नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। अब्दुल्लागंज जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। भोजपुर विधानसभा में लंबे समय से भाजपा पार्टी का कब्जा है और इस सीट से विधायक सुरेंद्र पटवा 3 बार से विधायक हैं, लेकिन उस क्षेत्र में अभी तक भी कई समस्याएं व्याप्त हैं। बता दें आपको कि अब्दुल्लागंज नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली गोकुल धाम कॉलोनी के रहवासी इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डीपी नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि इस कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि लंबे समय से हम सभी कॉलोनी वासियों ने हमारी कॉलोनी की समस्या से अवगत कराया। वहीं विधायक सुरेंद्र पटवा तब भी इस समस्या की जानकारी है लेकिन हमें केवल झांसा मिला है और हमारे घरों में बिजली बिल बढ़कर आते हैं। वहीं मेहनत और खुशियों से घर बनाया था, लेकिन बिजली का बिल इतना आता है कि कोई किराए का घर ही इससे अच्छा रहता। वहीं टीपी की समस्या भी बहुत ज्यादा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकारियों की कारस्तानियों से कॉलोनियों कट जाती हैं, प्लॉट बिक जाते हैं, लेकिन इसके बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसका कारण है कि लंबे समय तक जनप्रतिनिधि की सक्रियता नहीं होना, जिसकी नाक के नीचे ये व्यापार फल फूल जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए जीत आसान नजर नहीं आ रही, लेकिन लंबे समय से एक पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव से जनता जरूर नाराज दिख रही है। इसका कारण कि जनता की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम भोजपुर विधानसभा के राजधानी भोपाल से सटे हुए ब्लॉक अब्दुल्लागंज में मौजूद हैं। आज हम गोकुल धाम कॉलोनी में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यह है कॉलोनी का ऐसा मामला है कि विगत 10 वर्ष यहाँ पर 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर अभी तक डीपी नहीं रखाई है। बिल्डर अपने पूरे प्लाट बेचकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने पिछले साल जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा उसके बाद यहाँ पर डीपी की जो भी समस्या है उसको आपको निजात दिलाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव निकल गए, वोट हो गए, विधायक जी पुनः विधायक बन गए, लेकिन उसके बाद भी आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित नज़र दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ के क्षेत्रवासियों ने सांसद, विधायक, कलेक्टर सभी लोगों को ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी इनकी मूलभूत सुविधाओं से आज भी इन्हें निजात नहीं मिली है। आइए हम जानते हैं इन क्षेत्रवासियों से आखिर किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है और किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। तो बात करते हैं रहवासियों से। सबसे पहले तो आपको सिंगाजी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या समस्या है आपकी कॉलोनी की? धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम नारायण, निवासी गोकुल धाम सोसाइटी, और ये नेशनल हाईवे से थोड़ी सी दूर है। यहाँ से 11 km भी दूर नहीं है जी, मात्र 200-300 मीटर की दूरी पे है। लेकिन कुछ ऑफिशियली का हो या कुछ अलग कोई मजबूरी रही होगी, या जो भी होगा बिल्डर का होगा, लेकिन इन चीज़ों का सबका भुगतान कॉलोनी वासियों को करना पड़ रहा है। टेम्प्रेरी मीटर लगे हुए हैं, बिल आ रहे हैं ज़्यादा। इन चीज़ों से थोड़ा निजात मिल जाए ताकि स्थायी कनेक्शन हो जाए और ट्रांसफार्मर लग जाए। जो लंबी लंबी दूरियाँ लगी है, कभी से कोई घटना हो जाए या कोई ट्रेजेडी हो जाए तो इनसे हमें निजात चाहते हैं। ये कॉलोनी का आप लगातार टैक्स भर रहे हैं, है ना? सभी प्रकार के टैक्स भर रहे हैं। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको आज भी बिजली की सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारी सबसे बड़ी समस्या है बिजली वाली, और हम यहाँ के रहवासी कम से कम 4,000 साढ़े 4,000 रुपये बिजली के बिल दे रहे हैं। उससे अच्छा तो हमको किराए से रहना पड़ा जाएगा। हम लोगों ने इतनी उम्मीद और इतने सपने देख के अपने खुद के मकान बनाए, और आज हमें बिजली विभाग या नगर पंचायत या जनप्रतिनिधियों का कोई भी सहयोग न मिलने के कारण हम लोग इतनी समस्या में हैं कि हम अब बड़े ही परेशान हैं। हमने अभी हमारे पूरे कॉलोनी वासियों ने निर्णय लिया है कि इस बार डीपी नहीं तो वोट नहीं। ये हमने निर्णय लिया है। वो अब चाहे चुनाव में जो भी हो, हमारे डीपी नहीं तो वोट नहीं। लगातार क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा भी यहाँ पर अभी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनके चुनाव से पहले उन्होंने जो वादा आपसे किया था, क्या उस वादे पर वो खरे उतर पाए हैं? माननीय विधायक महोदय ने जो वादा करके गए थे वो अभी तक से पूरा नहीं हुआ। दूसरी बार भी इलेक्शन होने वाला है और शायद आ भी सकते हैं, और अभी तक हमारे यहाँ डीपी नहीं आई है। और ये डीपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेशनल हाईवे के करीब होते हुए भी और राजधानी के नाक के नीचे होते हुए अब्दुल्लागंज, ये सर्व की स्थिति है प्रशासन को कि यहाँ पे डीपी बिजली की व्यवस्था नहीं। आपका क्या कहना है भाई साहब, आपके क्षेत्र में डीपी जो नहीं है उसको लेकर क्या इस बार आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे?
देखो, चुनाव का बहिष्कार करना तो उचित नहीं है, लेकिन क्या है जो मजबूरी है, इस वजह से ये कहना है। और आगे शायद ये कदम कॉलोनी सभी ने निर्णय लिया है, तो यदि डीपी नहीं तो वोट नहीं। मैं यही विधायक जी से या अपने नगर पालिका से अनुरोध करता हूँ कि वो इस समस्या को जल्दी से जल्दी निराकरण करे, ताकि जो समस्या कॉलोनी के लिए बनी हुई है इतने सालों से, उससे कुछ छुटकारा पा सके। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर क्षेत्र के जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ के विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ की नगर परिषद वो भी भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉलोनी वालों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का बिजली देकर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाजी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? अखिलेश नागर। कहाँ रहे? गोकुल धाम, वार्ड नंबर 15, क्या समस्या? अब्दुल गंज। हमारी मेन समस्या यहाँ की है डीपी। इस कॉलोनी में तब से मैं यहाँ आया हूँ जब से इस कॉलोनी में डीपी नहीं है, और 700 से 800 फीट डोरी लगा के रोड से हम लेके वहाँ से आ रहे हैं। टेम्परेरी मीटर दे रखे हैं बिजली घर ने, और इसके 3 से 4 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। माननीय विधायक जी सुरेंद्र पटवा जी ने पिछले 2018 में हमसे वादा करके गए थे कि इस बार मुझे जिता दो तो हम डीपी जीतने के बाद 3 महीने के अंदर रगवा देंगे, पर इसके बाद अभी तक उनका पता नहीं आए हैं कभी? नहीं, यहाँ नहीं है। चेहरा भी नहीं, कभी आए नहीं? कभी नहीं आए इस कॉलोनी में। और यहीं पर सभी लोग खड़े थे, और आज भी हम सब लोग खड़े हैं। फिर आगे भी अब जो चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है कि अब आ जाए। अब क्या करेंगे आप? अब डीपी नहीं तो वोट नहीं। पहले डीपी फिर वोट।